हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाली हूँ, यानी कि प्रकाश रसायन के सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि दो सिद्धांत मुख्य रूप से जो बेसिक सिद्धांत हैं वो दो ही हैं। उसके बाद और भी थ्योरीज आती गईं। तो जो बेसिक दो सिद्धांत हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला सिद्धांत है ग्रोथस ड्रेपर सिद्धांत और दूसरा है स्टार्क आइंस्टाइन सिद्धांत। तो जो पहला सिद्धांत है वो ग्रोथस और ड्रेपर लॉ है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इसे प्रकाश रसायन का पहला नियम माना जाता है, पहला सिद्धांत माना जाता है। It was developed by Grothus and Draper in 1818। 1818 में दो वैज्ञानिक ग्रोथस और ड्रेपर ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन, यानी कि प्रकाश रासायनिक सक्रियता का सिद्धांत। आइए देखते हैं कि इस सिद्धांत में क्या बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओनली दैट लाइट विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम कैन ब्रिंग अबाउट अ फोटोकेमिकल चेंज। बिल्कुल सिंपल सा लॉ है, सिंपल सा सिद्धांत है। यानी कि प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होंगी जिनका निकाय द्वारा अवशोषण किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन के ऊपर मैंने यूवी विजिबल लाइट डाली या एक्सपोज करवाया, या हम कह सकते हैं कि मान लीजिए सूर्य के प्रकाश में मैंने किसी सॉल्यूशन को रख दिया, तो अगर उसके अंदर जो केमिकल चेंज हो रहा है तो वो केवल और केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा होगा जिसका उस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्प्शन किया है। यानी प्रकाश विकिरण बहुत सारे उसके ऊपर पड़ रहे हैं, पर अवशोषण जिस प्रकाश विकिरण का हुआ है वही प्रकाश विकिरण जो है वो फोटोकेमिकल चेंज ला सकता है। ठीक, अब पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि अभिक्रिया केवल उन्हीं विकिरणों द्वारा होगी जिन विकिरणों का अवशोषण किया गया है अभिकारक द्वारा, राइट। और दूसरी चीज, यानी कि दूसरी चीज इसकी उलट जो है वो हमेशा सही नहीं होगा। देखिए, ईच सब्सटेंस शो स्ट्रॉन्गेस्ट फोटोन एब्जॉर्प्शन एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित तरंग दैर्घ्य पर सबसे ज्यादा अवशोषण प्रदर्शित करता है, राइट। इस निश्चित तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। मैक्स मतलब अधिकतम, मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्स क्या है? लैम्डा मैक्स वो तरंग दैर्घ्य, वो निश्चित तरंग दैर्घ्य जहाँ पर पदार्थ ने अधिकतम अवशोषण प्रदर्शित किया है। द फोटोकेमिकल रिएक्शन विल ऑलवेज अकर बाय दिस पर्टिकुलर रेडिएशन। यानी कि जब पदार्थ इस तरंग दैर्घ्य का अवशोषण कर लेगा, यहाँ पे ये अधिकतम अवशोषण कर रहा है, इसको हम कह रहे हैं लैम्डा मैक्स। तो जब इसका अवशोषण कर लेगा तभी उसके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। पहली चीज तो ये। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्यों? इसका उलट जो है वो सही नहीं है। कैसे? नॉट ऑल एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस ब्रिंग द केमिकल चेंज। जितने भी रेडिएशन पदार्थ द्वारा अवशोषित किए गए हैं, जितने भी विकिरण पदार्थ ने अवशोषित किए हैं, वो सारे के सारे विकिरण पदार्थ के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते। कुछ विकिरण, मानी अवशोषित तो उसने बहुत सारे विकिरण किए हैं, उनमें से कुछ विकिरण ही केमिकल चेंज ला पाते हैं या केमिकल रिएक्शन उनकी वजह से हो सकती है पदार्थ के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन है वो विकिरणों का अवशोषण तो करता है,
पर इस अवशोषण के पश्चात उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो अवशोषण भले ही किया हो उसने, राइट। देखिए, पहली चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए विकिरणों का अवशोषण होना जरूरी है, और दूसरी चीज़ है कि विकिरणों का अवशोषण हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारे विकिरण केमिकल रिएक्शन कर पाने में सक्षम हों। तो ये है पहला नियम जिसे ग्रोथस और ड्रेपर ने दिया था। तो ये जो एग्जाम्पल दिया ना पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला, इसमें विकिरणों का अवशोषण तो हो रहा है पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, राइट। तो फिर उस अवशोषित विकिरण के साथ क्या घटित होगा? जो अवशोषित विकिरण है उसकी ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो ऊर्जा जो है वो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पर कोई केमिकल चेंज उसके अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आ पाता है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।